यूज़ करो स्क्रीन पे दिया हुआ कोड ताकि आपको मिले एक स्पेशल डिस्काउंट, क्योंकि आप देखते हो हमारे ये वीडियोस। ऑलराइट, तो आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन है, जी हाँ, मैं पिछले महीने गया था उनके पीजी, उनके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का मिस्टर एंड मिस पर्सनालिटी इवेंट जज करने, और वहाँ पे कई सारे यंग लड़के लड़कियों को जज करते वक्त उनके पर्सनालिटी को, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को, उनके स्टाइल इमेज को मद्देनजर रखते वक्त एक कमाल इंसिडेंट हुआ, एक कमाल व्याख्या हुआ, विच इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस वीडियो। द पॉइंट बीइंग, उस रात, उस इंसिडेंट में, उस कॉम्पिटिशन में कुछ एक ऐसा हुआ था विच प्रॉब्ली मेड a competitor lose his spot from the top 3। एक ऐसा कमाल कॉम्पिटिटर था जो शायद जीत भी सकता था वो पर्सनालिटी इवेंट, लेकिन वो टॉप 3 से ही बाहर निकल गया। अब क्या था वो चीज़, क्या गलती की इस ना चीज़ ने? वेल, विल टॉक ऑल अबाउट इट इन आज के इस मेंस एसेंशियल्स हिंदी के वीडियो में, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं। जर्मन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स का हिंदी एपिसोड। Let's roll the intro. So nicely, y'all. Now I got to up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the on record, off record. Okay, तो वो चीज़, वो कमाल, वो अनसुनी, वो इग्नोरेंट चीज़ जो हम सब बड़े आसानी से इग्नोर कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो इस लड़के को अपने टॉप 3 पोजीशन से भी नीचे ले आई, वो था उसका डिल्यूजनल या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस एक कमाल चीज़ है, हम लड़कों के लिए कॉन्फिडेंस एक ऐसा माध्यम है जो एक एवरेज पर्सनालिटी, एक एवरेज लुक वाले लड़के को भी बड़ा अट्रैक्टिव बना सकती है बहुत जल्दी। बट दिस गाय, द गाय हु वाज प्रॉब्ली इन द टॉप 3 स्पॉट, वेल ही बिकेम अ लिटिल टू डिल्यूजनल अबाउट इट। जी हाँ, वही डिल्यूजन जो शायद आप भी करते हो अपने लाइफ में, जो शायद आपके भी चांसेस किसी लड़की के साथ, किसी नौकरी में, किसी बिजनेस के साथ या फिर कॉलेज में भी दिखने को मिलता है हर दिन, एक्सपीरियंस करने को मिलता है हर दिन। बहुत ज़्यादा या बहुत कम, क्या वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट था या फिर उसमें कॉन्फिडेंस भला था ही नहीं? वेल लेट्स टेक इट इजी। देखो भाई, लॉजिक बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी। कॉन्फिडेंस के ना 2 पहलू हैं, एक है आपका सुप्रीम ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा है बिल्कुल टिमिड शाई, नो कॉन्फिडेंस एट ऑल। अब अधिकतर समय क्या होता है, अधिकतर समय जो हम देखते हैं दुनिया में क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंट बंदा रहता है, जिसमें एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है, वो कभी भी अपना ये क्लियर कॉन्फिडेंस किसी दूसरे के सर नहीं दे मारेगा और वो कभी भी अपनी इनसिक्योरिटी खुरेद के बाहर नहीं निकालेगा। He'll not be insecure about anything and he'll not be घमंडी या फिर सुपर कॉकी about things as well। क्योंकि जर्मन कॉन्फिडेंस है एक बैलेंस का खेल, कॉन्फिडेंस है इसी बैलेंस का खेल। लेकिन यार, इससे पहले कि हम इस बैलेंस के बारे में डिटेल में बात करें, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल अबाउट। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से जर्मन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड बिकमिंग सक्सेसफुल एट इट। जी हाँ, अपने ऊपर एक भरोसा, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट के ऊपर एक भरोसा कि आप एक काम कर सकते हैं और उस काम को पूरी तरीके से करना, सक्सेसफुल तरीके से करना। दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इस पर्सनालिटी ट्रेट को बनाने के लिए, इस पर्सनालिटी ट्रेट को इनकलकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों हजारों तरीके हैं। मैंने ही 100-200 वीडियोस बनाए अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर देखा नहीं तो आपने देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में मुझे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो तरीका है उसके बारे में नहीं बात करनी, क्योंकि यार मैंने डिस्कस कर लिया वो चीज़। व्हाट आई रादर वांटेड टू फोकस ऑन आज का ये वीडियो वाज कि भाई अपने पर्सनालिटी में ये कॉन्फिडेंस भला एक्सप्रेस कैसे करें, सोशल सिचुएशंस में अपना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस सही मायने में, सही तरीके से एक्सप्रेस कैसे करें। क्योंकि यार सच बात बोलूं तो अधिकतर लोगों को ये लगता है कि अगर ऊंची आवाज में बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के गाली दोगे या फिर एक फॉल्स ब्रवाडो में अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट पोर्ट्रेट होगे। दैट्स द स्टूपिडेस्ट मिस्टेक मोस्ट मेन मेक when it comes to expressing their self confidence। ये सोच अपने अंदर रखोगे तो ठीक है, ये सोच अपने आप में रखोगे तो बढ़िया है, लेकिन जब भी ये सोच बाहर निकल आती है, then you may come across as someone who is cocky, arrogant and absolutely delusional about life at the very first place। अब जो उस रात को हुआ, जो उस कॉम्पिटिटर के साथ हुआ, वो भी कुछ ऐसा ही था। वो काफी यंग है, 23-24 साल का लड़का है, तो उसमें भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज थी, लेकिन उसको अपने इनसिक्योरिटी को छिपा के अपना एक फॉल्स कॉन्फिडेंस हम सबको प्रोजेक्ट करना था। तो उसने क्या किया, उसने यही किया जो बहुत सारे लोग करते हैं, जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं, वो है भाई सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स या फिर सेल्फ डेप्रिशिएटिंग इमोशंस। इफ यू आरंट रियली वेरी कॉन्फिडेंट, आप एक बार में बहुत कॉन्फिडेंस अपना दिखाने की कोशिश करोगे एकदम सुप्रीम कॉकी बन के, और फिर दूसरी लाइन में आप बोलोगे कि नहीं भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरी तो औकात ही नहीं है, ऑल ऑफ दैट।
दिस इज नॉट अ हेल्दी वे टू प्रोजेक्ट योर एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि जेंटलमैन, अगर आप ये चीज करते हो, अगर आप एक बार ऊपर एक बार नीचे इतना फ्लक्चुएट करते हो, तो आपका जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फिडेंट कम, कंफ्यूज्ड, डिल्यूजनल और इमेच्योर ज्यादा लगता है। और मेरा काम इस चैनल पे आपको इमेच्योर या डिल्यूजनल बनाना नहीं है, मेरा काम इस चैनल पे आपको कंफ्यूज स्टेट में रखना नहीं है। मेरा काम है आपको पहली बात कॉन्फिडेंट बनाना, ताकि आपको अपने काम पे, आपको अपने गोल्स पे, आपको खुद पे भरोसा हो। और दूसरी बात, वही सेम भरोसा, वही सेम काम एंड स्थिरता आप दुनिया के किसी भी लोग को आराम से समझा या फिर दिखा पाओ। तो अब इस स्टेट में आने के लिए या फिर अपने कॉन्फिडेंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करने के लिए आपको अपनी तारीफ अपने मुंह से करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक रईस इंसान, एक सक्सेसफुल, एक फिट इंसान, एक बहुत ही इंथुजियास्टिक इंसान जो बहुत अच्छा गाता है, नहीं तो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, बहुत अच्छे पोस्ट पे है, या फिर बहुत फिट इंसान है, वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करेगा। अगर किसी फिटनेस मॉडल को देखोगे आप, साहिल खान को देखोगे आप, तो ही विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट हिज एब्स ऑल द टाइम। वो लोग देख के बोलते हैं कि भाई क्या बॉडी है, भाई आपकी, मजा आ गया, ऑल दैट देयर इज। जेंटलमैन, दिस इज वेयर ह्यूमिलिटी इज डिफरेंशिएटेड बाय कॉन्फिडेंस। अगर आप हम्बल रहोगे तो लोग आके आपकी तारीफ करेंगे। अगर आप डेस्परेट या फिर डिल्यूजनल रहोगे तो आप अपनी तारीफ अपने ही मुंह से हमेशा करते रहोगे। अपनी तारीफ खुद के लिए करो, अपनी तारीफ खुद को करो व्हेन यू आर अलोन बाय योरसेल्फ, व्हेन यू वांट टू पंप योरसेल्फ अप, जब आपको अपना माइंडसेट सही करना है, जब आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आई वुड वांट यू टू हैव ऑल योर पॉजिटिव टॉक्स कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में, आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप में जज्बात है, आप बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में, दैट्स जस्ट अ फैक्ट। ये आपको अपने आप को हमेशा बोलते रहना है, लेकिन दुनिया को आपको ये करके दिखाना है। क्योंकि जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, जो कॉन्फिडेंट मैन होता है, वो चीज़ें करके दिखाता है, उसके बारे में बोलता नहीं। तो अगर आपको अपने पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस का एक स्वाद अनुभव करना है, देन स्टॉप टॉकिंग अबाउट आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने एक्सेलेंट हो, आप कितने कमाल हो टू अदर्स। टॉक दिस टू योरसेल्फ बट नॉट टू अदर्स, एंड एक्ट एज इफ आप हो ही कॉन्फिडेंट, आप हो ही सक्सेसफुल, आप हो ही एक कमाल के इंसान। लिव लाइक इट, बिहेव लाइक इट, एक्ट लाइक इट, बट जस्ट डोंट टॉक अबाउट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक, शायद आपने अभी तक ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, आपकी उम्र बहुत कम है, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, आपके शायद एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, आप स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, कहीं पे भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स टू योरसेल्फ। इस समय में मेरे भाइयों, आपको खुद से बात करनी है, आपको खुद को मोटिवेट करना, आपको खुद में वो भरोसा, खुद में वो बिलीफ बिल्ड करना है हर दिन। एंड इन दिस केस, इफ इट हेल्प्स, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा पागलपन भी ज़रूरी है। अगर एक ऐसा लड़का जो बहुत ही इनसिक्योर है, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा नहीं करता, अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फॉर देम ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी अ वेरी बिग टूल, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि दे नीड टू पिक इट अप एंड पुट इट एट अ बैलेंस स्टेट। इस समय आप थोड़ा अगर ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे, एक्ट करोगे, बिहेव करोगे, तो भाई आपकी गलती माफ है। बट द अदर थिंग, जैसे कि ना ये लड़का था जो बेचारा अपना टॉप स्पॉट हार गया, वो था भाई डिल्यूजनल, वो था भाई इनसिक्योर, बट ही वॉज ट्राइंग टू शव इट ऑफ विथ हिज ओवर प्योर कॉकी कॉन्फिडेंस। अब वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, वो एक बहुत एरोगेंट, डेस्परेट चीज़ है। कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान किसी के भी अटेंशन के लिए या फिर अपने वैलिडेशन के लिए डेस्परेट नहीं होता। उसको पता होता है कि भाई मुझे अटेंशन मिलता है, उसको पता होता है कि भाई मुझे वैलिडेट लोग करते हैं क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कुछ किया है, मेरे पास कुछ स्किल्स है, नहीं तो मैं अच्छा दिखता हूँ, नहीं तो मेरी बॉडी अच्छी है, नहीं तो मेरे पास पैसा है, मैंने कुछ कमाया। Whatever that there is, they have a belief in themselves, they trust themselves, so they don't need to shove it off and shout it out of their mouth. अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो हमेशा अपनी बड़ाई खुद के मुंह से करता है, फिर आपको अपने आप को थोड़ा बैलेंस में रखना सीखना पड़ेगा। फिर आपको ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस का खेल है, इसको थोड़ा इवन आउट करना पड़ेगा। अधिकतर समय आप अपनी ओवर कॉन्फिडेंस अभी प्रोजेक्ट करते हो लोगों पे जब आप किसी चीज से इनसिक्योर हो। अगर आप पैसे को लेके इनसिक्योर हो तो आप उसको ओवर कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट करोगे दूसरों पे, देख मैं कितना कमाता हूँ, देख मैं कितना कमाता हूँ। अगर आप लड़कियों को लेके इनसिक्योर हो, रिलेशनशिप्स या डेटिंग को लेके इनसिक्योर, यू विल ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट इन टर्म्स ऑफ योर over cocky delusional arrogance. The same can be applied to everything that there is. If you have insecurities, deal with your insecurities. अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप बड़े बेकार हो तो उस चीज़ पे मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे हो, then be humble, grateful and graceful about it. यार मुझे ये बड़ी अजीब चीज़ लगती है, लोग सारे लड़कियों को ग्रेसफुल बोलते हैं। Why did we forget the fact that even men need to be graceful at the very first place? लड़कों का जो ग्रेस होता है, लड़कों का जो ह्यूमिलिटी, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो सब साले क्यों भूल जा रहे हैं। अजीब आधे सन की पागल, दैट्स नॉट हाउ अ ग्रेसफुल मैन शुड बी। अ ग्रेसफुल मैन शुड बी इन कंट्रोल, अ ग्रेसफुल मैन शुड बी इन टोटल एब्सोल्यूट काम एंड सेरेनिटी। इफ यू कांट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, लेकिन आपको पहली बात इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करके
अपने आप को सुधारने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत इनसिक्योर हो तो भाई लर्न टू कट आउट योर इनसिक्योरिटीज, लर्न टू मेक इट योर स्ट्रेंथ एंड बिल्ड अप ऑन योर कॉन्फिडेंस। अगर आप बहुत ही डिल्यूजनल हो, पता ही नहीं है आपको क्या चल रहा है दुनिया में, आपको लगता है आप भगवान हो, देन यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। यू नीड टू काम दैट डाउन as well. This vanity delusion is not going to help you in the real world. और ये बेकार सा timid सा जो insecurity है कि भी अपने आप को भरोसा नहीं, even this is not going to help you in the long run. तो थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा अपने आप पे काम करो. Sooner than later you will become a balanced man. Sooner than later you will become a clear, confident and a very attractive man. Until then, in case you want, हमने बनाई है यार प्रोडक्ट्स आपके लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहे हमेशा के लिए. In case you want the physical appearance of it, Teamy Basics के sexy shirts, t-shirts and hair release, everything is now live and on sale. 60 से 70% सेल चल रहा है भाई, clearance sale teamybasics.com पे. In case you haven't, you can check it out. Things as simple as this. Henley, शायद ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अगर है तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं है तो बहुत कुछ और स्टॉक में सेल में, यू कैन चेक इट आउट. इन केस यू हैवंट, हमारा बॉजन का स्नीकर भी है सेल में, 60, 70, 50% ऑफ सब पे चल रहा है क्योंकि स्टॉक लिमिटेड है. साइज शायद आपको ना मिले बट यू कैन ट्राई योर लक एंड सी इट इफ यू कैन. Cabs Grooming का heads up, this is on sale. Cabs Grooming का heads up is something that I have been using for 6 months on my hair. 6 महीने लगा था मुझे बनाने में, actually 1 साल लगा था बनाने में, लेकिन this is the best hair wax that you can find in the Indian market for your sexy masculine hair. All these things are tools. ये सब जरिया है, ये सब जरिया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट ऑलरेडी हो तो वो सही ढंग से एक्सप्रेस हो लोगों तक. अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना बढ़िया चीज़ है, वही कॉन्फिडेंस दूसरे तक एक्सप्रेस करना बिना कुछ बोले, that's where all these things, all this Cabs Grooming, your hair, your shoes, your style come into play. स्टाइल और इमेज का काम ही है ये भाई कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना क्लैरिटी, अपना फोकस, अपना ड्राइव, अपना एम्बिशन बिना कुछ बोले दुनिया को दिखा दो. That's it. That's all that there is. Anyway, मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना. और अगले हफ्ते से अगर आपको व्लॉग्स देखनी है, विच आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ राइट नाउ, आई कैन इवन स्टार्ट व्लॉगिंग, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना मयंक व्लॉग स्टार्ट कर, देन आई विल प्रोबब्ली स्टार्ट व्लॉगिंग ऑन दिस चैनल एज वेल. ठीक है, मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना. मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य. बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए. जय हिंद.